राजधानी के पूर्वी जिला दिल्ली में मयूर विहार थाना इलाके के अंतर्गत मानस अपार्टमेंट में पेशे से इंजीनियर एक शख्स ने अपने परिवार के 3 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। घायलों में पत्नी, सास व 8 साल के बच्चे को भी चाकू मारे हैं। फिलहाल तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। चश्मदीद के मुताबिक देर शाम अपार्टमेंट में सभी लोग इकट्ठा थे, तभी अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से महिला की चिल्लाने की आवाज आई। लोग तीसरी मंजिल की ओर दौड़े तो देखा कि महिला व 8 साल की बच्ची के साथ एक महिला खून से लथपथ थी, जिसे अपार्टमेंट में रहने वाले डॉक्टर की मदद से पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। सोसाइटी के प्रेसिडेंट ब्रिजेश ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाला सिद्धार्थ द्विवेदी, जो पेशे से इंजीनियर है और निजी कंपनी में काम करता है, पिछले 4 महीने से किराए के फ्लैट में रह रहे थे। सूत्रों की माने तो 8 साल पहले सिद्धार्थ और अदिति 8 साल पहले लव मैरिज की थी, जिनके बाद अदिति ने बच्ची को जन्म दिया। कुछ दिन बाद से ही दोनों में विवाद शुरू हो गया था। विवाद के बाद अदिति काफी समय से अपने मायके में ही रह रही थी और कुछ दिन पहले ही दोनों साथ रहने लगे थे। आज शाम फिर से किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी सास, पत्नी व 8 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीनों घायल अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मैं ब्रिजेश पंत हूं, मैं यहां मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट हूं। मेरे साथ में हमारे ट्रेजरर साहब हैं, मिस्टर केटी चंद्रमोहन। और ये आज दुखद हादसा हुआ। दिन में हमें पता लगा कि इस तरह से एक जो हमारे यहाँ पे वो टेनेंट थे और कुछ ही महीने पहले आए थे, इसलिए हमें ज़्यादा उनके बारे में पता भी नहीं है कि वो कैसे, क्या उनका बिहेवियर रहा, क्या रहा। कुछ उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। हाँ, उनकी बच्ची जरूर कुछ एक आध प्रोग्राम्स में भी, हमने 15 अगस्त को प्रोग्राम किए थे तो उसमें वो शामिल हुई थी। अच्छा। तो बस हमें तो अच्छा ही, कुछ ऐसा कोई बाकी ज़्यादा जानकारी पारिवारिक हम नहीं जानते उनके बारे में। अच्छा। क्योंकि कुछ ही महीने से पता क्या चला, क्या हुआ है वहाँ पर? नहीं, हमें सिर्फ शोर सुनाई दिया गया और हमें फिर, क्योंकि हम मैनेजिंग कमेटी में हैं, तो हमें नीचे बुलाया गया। हम आए, दौड़ते हुए आए, क्योंकि नेबर्स के साथ हमारे कुछ ऐसा सुना कि हादसा हुआ है। तो जब तक हम नीचे आए तो लोग लेके आ चुके थे। वो लेडी को काफ़ी ब्लड हो रहा था, बच्ची के भी कुछ सुना चाकू मारा है, जो हमने सुना है कि चाकू मारा है, और उनकी लेडी को भी चाकू मारा है। और फिर तुरंत पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में उनको भेजा गया। और इसके अलावा तो हमें 5 साल के बच्चे, अपने बच्चे को और पति को चाकू मारा है। नहीं, पत्नी को और मदर इन लॉ को भी, वो भी उनके साथ थी, उनको भी चाकू लगा है। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ थे। वो अभी सब हॉस्पिटल गए हैं, हम भी अभी हॉस्पिटल रश कर रहे हैं। हम भी ये देखने जा रहे हैं कि उनकी कैसी हालत है, पहले हम उनको देखते हैं। अच्छा, बता रहे हैं कि उनकी मिसेज जो थी, उन्होंने बाहर आकर शोर मचाया, उसके बाद लोगों ने जाकर उनको बचाया था। हाँ, वो बहुत जोर की शोर हुआ, तभी हम लोग भी इकट्ठा हुए और इमीडिएटली फिर हम लोग रश किया। जो हम सारे नहीं गए, क्योंकि वहाँ पैनिक नहीं क्रिएट करना था। 7-8 लोग गए, लेकिन जब तक मैं नीचे आया तब तक उनको लेके जा रहे थे। अच्छा, कुछ कारण पता चल पाया? नहीं, कारण हमें कुछ कारण नहीं पता। नाम किसका नाम? जिन्होंने सिद्धार्थ द्विवेदी हैं, टेनेंट है। अभी 6-7 महीने से ही हमारे साथ है, मार्च से ही आए हैं हमारे साथ। इंजीनियर बाय प्रोफेशन मैंने सुना है, वो इंजीनियर बाय प्रोफेशन है। और हमारी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हुई है, तो ऐसा कुछ हमें नेगेटिव उसमें नहीं था। हमारा नेगेटिव रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं था। इंजर्ड जो है वो कहाँ पर है? इस समय धर्मशिला हॉस्पिटल में उनका चल रहा है, और हमारे साथ हमारे 2 डॉक्टर्स भी हैं हमारे अपार्टमेंट्स के ही, उनमें से एक धर्मशिला में ही है, तो वो भी टच में है। हम लोग भी अभी वहीं रश कर रहे हैं, पहले तो हमें उनको देखना है। तो ये आप बता रहे थे कि आप जब नीचे कैंप चल रहा था तो शोर सुनाई दिया था, तो क्या उस समय क्या पता चला था? उस टाइम एक्चुअली ना 4:30 बजे करीबन पूरा आवाज़ आ गया उधर से, उसके साथ उसके बीवी के पीछे बचाओ। तब हमारा ये पार्क प्लस का कैंप यहाँ चल रहा था। तब उधर लड़के सब बाहर थे, वो सब जाके दौड़ के ऊपर चला गया। तब उसको देख लिया उन्होंने, फिर सबको पकड़ के वो लेके आया पूरे नीचे। तब तक बंदे को अंदर कमरे में बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, हालात कैसी थी जब उनको लेके नीचे? अरे पूरा यहाँ पे पूरा ब्लड। दिल्ली से न्यूज आंखों देखी के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।